गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तो हम 20-25 मिनट भगवान की वाणी को श्रवण करेंगे जो भगवद गीता में भगवान ने कुछ कहा है। तो संदेश है मानव समाज के लिए और संदेश को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। मानव समाज और जो आधुनिक पीढ़ी है वो अधर्म की ओर जा रही है, दुख चिंता में है, उसका कारण है तो भगवान के संदेश को यथारूप समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस्कॉन संस्था में आप गए होंगे मंदिर इस्कॉन में तो इस्कॉन संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, आप यहाँ आ जाए बस। तो प्रभुपाद जी ने हमारे पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की है और भगवद गीता और भागवतम के माध्यम से भगवान का सही संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। और जो भी इस संदेश को ग्रहण करता है वो निश्चित अपने जीवन को पवित्र बनाता है। जैसे आप देख रहे हो प्रभु जी बैठे, दोनों माता जी हैं, तो जीवन में भगवद गीता के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निश्चित जीवन में जो अधर्म है वो धीरे धीरे चला जाता है और अंदर शुद्धता आने लगती है। तो संदेश भगवान का बहुत जरूरी है और संदेश प्राप्त करने के लिए क्या जरूरत है? सत्संग। संदेश प्राप्त सत्संग होगा तो ही संदेश मिलेगा ना। इससे हमारे संत कहते हैं कि जो संत है वो पापों का अंत लाते हैं। अब भक्तों के संग में जाओगे ना तो आपको क्या देंगे? भगवद गीता का संदेश देंगे, हरि नाम देंगे। उससे क्या होता है? हमारे पाप है ना नष्ट होते हैं। तो हम थोड़ा सा उनके विषय में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब धन्य घड़ी, वो समय धन्य है। धन्य घड़ी जो मिले सत्संग, तो बहुत भाग्यशाली है जब हमको सत्संग मिलता है। जब रामायण में सुंदरकांड, अपने सुंदरकांड में जब हनुमान जी समुद्र को लांघ कर लंका में गए तो लंका में अंदर प्रवेश करना था हनुमान जी को, तो उससे पहले कौन था वहां? लंकिनी थी ना, वहां पहरेदार लंकिनी थी, वो किसी को अंदर आने नहीं दे रही थी। हनुमान जी जब वहां गए तब हनुमान जी को देखकर, अब देखिए ये भक्तों के संग का, साधु के संग का क्या प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी भगवान के भक्त है। हनुमान जी जैसे वहां पहुंचे, लंकिनी ने हनुमान जी को देखा और देखते ही लंकिनी, अब इतनी बड़ी राक्षसी थी लेकिन जैसे हनुमान जी का दर्शन किया तो तुरंत लंकिनी का हृदय चेंज हो गया। और लंकिनी कहती है, तुलसीदास जी कहते हैं, लंकिनी अपने खुद मुंह से बोली है, तात आज मोर पुण्य बहुता देखहु नयन राम करि दूता। हे तात, मतलब हनुमान जी को पुत्र कहा, क्योंकि हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप लिया था, तो बोला तात मतलब आज मेरा कितना भाग्य है, कितनी पुण्यशाली हूं, क्योंकि इस नयन से मैं किसका दर्शन करती थी? किसका दर्शन करती थी अभी तक? राक्षसों का मैं दर्शन करती थी। वास्तव में जो नयन है ना,
आंख, वो आंख की सार्थकता किसमें? भगवान के दर्शन। आपने सुदामा का नाम सुना होगा। सुदामा की पत्नी कहती है कि आप अगर भगवान के भक्त हो ना, तो भगवान के भक्त का एक काम होता है, भगवान का दर्शन करने जाता है। मतलब ये आंखों से भगवान का दर्शन करना ही आंखों की सफलता है। तम अक्षौताम फलम त्वाम दर्शनम, कि आपकी फल क्या है? भगवान का दर्शन करना। लेकिन लंकिनी कह रहे कि इसी आंखों से मैंने क्या देखा है दिन रात? इस राक्षसों जो दिन रात पाप करते रहे और पशु को काट कर खाते हैं, इनका दर्शन करते रहे मैं। लेकिन आज मैं धन्य हो गई हूँ, आज मैं पुण्य मेरे ऊपर आए हैं, मेरे पुण्य बाहर आए हैं कि आज मैं किसका दर्शन हो गया? हनुमान जी का। सोचिए, एक खाली झलक हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया। दर्शन ऐसे अनेक उदाहरण भागवत में आप देखोगे तो नारद जी को व्याघ्र का दर्शन हुआ। एक शिकारी था, उनका दर्शन नारद जी को उनका दर्शन हो गया, शिकारी का जीवन बदल गया। ध्रुव महाराज के सामने कौन आए थे? नारद जी। 5 मिनट का सत्संग ध्रुव महाराज को कहां पहुंचा दिया? भगवान के धाम में, इस सत्संग का। तो ये लंकिनी कह रहे कि मैं आज बहुत पुण्यवान हूं। अब देखिए, हनुमान जी जब एंट्री करते हैं ना लंका में, तब कौन मिलता है उनको? दूसरा भक्त। वहां कौन था भक्त? विभीषण से ना। विभीषण हनुमान जी को देखकर वो भी प्रसन्न हो गए, और हनुमान जी को देखकर विभीषण कहते हैं कि अब मोहे दृढ़ भरोसा हनुमंता है। हनुमान, अब मुझे दृढ़ भरोसा है कि अब मैं निश्चित भक्ति को और भगवान को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आज किसका दर्शन हो गया है? आपका दर्शन। अब दृढ़ भरोसा हनुमंता, राम कृपा बिलो मिलहि न संता। भगवान की कृपा ना हो ना तो भगवान के भक्त भी नहीं मिलते आपको, क्योंकि भगवान मिलने वाले हैं। उनका कारण क्या बनेगा? भगवान के भक्त, वो आपको मिलते हैं। समझो, अब भगवान मिलने वाले हैं। अभी देखिए, जो भी भक्त बनते हैं, मतलब संत बनते हैं, तो पहले वो संत नहीं होते थे, सामान्य जीवन जीते हैं। संत कब बनते हो? जब किसी भक्त का उनको संग होता है ना? तो यहाँ विभीषण वही कहते हैं कि एक मुझे आपका, मतलब हनुमान जी को का एक भक्त का संग मिला है, निश्चित भगवान की कृपा है, अब मुझे निश्चित राम मिलेंगे। तो ये जो सत्संग है, वो मैंने बोला कि संत है, वो दुख का क्या लाते हैं? अंतर लाते हैं। जब अर्जुन भगवत गीता पढ़ी होगी, पढ़ना चाहिए, वरना जब भगवत गीता में शुरुआत में पढ़ोगे ना, तो अर्जुन, भगवत गीता कहाँ सुनाई गई थी? युद्ध के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में। सैन्योर उभयोर मध्य रथ स्थापित अर्जुन। सेना को दोनों के बीच में रथ खड़ा था, अर्जुन और कृष्ण भगवान साथी थे, अर्जुन योद्धा था। अब लड़ने आए थे, लेकिन अर्जुन अचानक अपने दादा को, अपने मामा को, अपने गुरु को देखकर वो युद्ध गांडी छोड़ दिया और दुखी हो गया। इतना दुखी था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके कर्तव्य से विमुख हो गया, रोने लगा, अंग कांपने लगे है ना। भगवत गीता पढ़ो, पता चलेगा, इतना दुखी हो गया है ना। भगवान थे फिर भी। अब देखो, हमको शिक्षा लेंगे वहां से कि संसार, जैसे अर्जुन दुखी था, वैसे संसार में कौन सुखी है? सब लोग है ना। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, थोड़े थोड़े सब है ना। एज इट इज, कोई भी देख लो, चाहे करोड़पति व्यक्ति हो या फिर करोड़पति व्यक्ति होगा, वो भी भले उनके पास कितना भी पैसे हो, उनको भी डायबिटीज है, कभी बुखार आएगा, है? दुख है कि नहीं है? कोई बच नहीं सकता इससे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जहाँ दुख ना हो। अब अर्जुन से सीखना चाहिए भगवत गीता। अर्जुन दुखी था, पहले अध्याय पढ़ोगे, अर्जुन पूरा दुखी था, युद्ध नहीं करूंगा, अब युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहता है कि आप जिस तरह से सामाजिक और राजनीतिक दोनों बात चल रही है, राजनीतिक मतलब युद्ध चल रहा है, और सामाजिक मतलब अपने पितामह है, गुरु है, उनको कैसे मैं मारूं? तो अर्जुन जो बात कर रहा था ना, कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा ना, भगवत गीता में 18 अध्याय है। पहला अध्याय पढ़ के कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि प्रभु आइए सर, बहुत जगह है। तो कोई व्यक्ति
कोई बात नहीं। भगवत गीता के 18 अध्याय है। कोई व्यक्ति पहला अध्याय पढ़ेगा ना तो उनको लगेगा कि अर्जुन एकदम सही है, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा है भगवान को, मेरे दादा, मेरे पितामह, मेरे काका, मेरे भाई को मैं नहीं मारूंगा। तो सही बात है ना, काका दादा को कौन मारता है ना, मान लेनी चाहिए ना बात। तो अर्जुन धर्म की बात कर रहा था, राइट, हो रहा था युद्ध, लेकिन वो धर्म की बात कर रहा है, मैं मेरे स्वजनों को नहीं मारूंगा, धर्म की बात थी। लेकिन धर्म के ऊपर भी क्या है, अध्यात्म है ना, क्या है, अध्यात्म है। अर्जुन युद्ध करना चाहता था, भगवान ने उनको ज्ञान दिया, नहीं करना चाहता था, भगवान उनको ज्ञान दिया कि तू तेरा कर्तव्य भूल रहा है, तू कर्तव्य भूल रहा है, और ज्ञान दिया भगवान ने, और ज्ञान के साथ भगवान ने समझाया कि तू धर्म की बात कर। धर्म क्या है, धर्म जो मैं कहता हूं ना वो धर्म है, और जो यहां तू करने आया है ना वो एक निमित्त है। तू ये अधर्मियों को ऑलरेडी में मारने आया। कौन सा श्लोक है, यदा यदा ही, ये अधर्मियों को मैं मारने आया हूं। अगर तू नहीं लड़ेगा, तुझे मैं माध्यम बना रहा हूं। किसी को माध्यम बनाते भगवान, अच्छे काम के लिए माध्यम बनाते, कराते कौन, भगवान कराते। अर्जुन को कहा तू नहीं लड़ेगा तो कोई और, मैं ईश्वर हूं ना, तू नहीं तो ये किसी को भी माध्यम बना लूंगा और धर्म का नाश करूंगा मैं। अब तू धर्म की बात कर रहा है ना, तो भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान की बात की। तो याद रखना चाहिए, सामाजिक और राजकीय से ऊपर धर्म है, धर्म के ऊपर ज्ञान है। क्या अनुसार, भगवत गीता का। और भगवत गीता के ज्ञान से एंड में भगवान कहते अर्जुन को, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग, वो सब कुछ छोड़ दे और किसकी शरण में आ जा, भगवान ने शरण। अब भगवान ने कह दिया कि धर्म क्या है, मैं जो बोलता हूँ धर्म है। महाभारत की कथा कहता हूँ छोटी, महाभारत आपने सुना होगा, लेकिन मैं जो आपको टॉपिक कह रहा हूँ वो आपने नहीं सुना होगा। श्लोक के द्वारा है, श्लोक नहीं पढ़ूंगा। कर्ण जब युद्ध करने आया, विष्णु पितामह धराशय हो गए, बाण लगा, फिर कर्ण आया लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक पितामह भीष्म थे तब तक कर्ण नहीं आया था। पितामह भीष्म गए, कर्ण आया। कर्ण और अर्जुन दोनों युद्ध कर रहे हैं, और कर्ण का जो रथ का पहिया है वो नीचे धस गया जमीन में। अब तुरंत कर्ण नीचे उतरा और पहिया निकालने का प्रयत्न कर रहा था। अब नियम था कि निहत्थे पे वार नहीं करना है, वो नियम था, अनेक नियम थे, लेकिन नियम का उल्लंघन किसने किया, कौरवों ने किया, शुरुआत किसने किया। कर्ण जब रथ का पहिया निकल रहा था ना, तो अर्जुन शांत हो गया कि अब तो लड़ना नहीं है, क्योंकि अब जब तक वो पहिया न निकाले और शस्त्र न ले तब तक तो कुछ करना नहीं। लेकिन तब भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन मार इसको मार। लेकिन कर्ण ने, अर्जुन ने तुरंत सामने रहा, प्रभु क्या कह रहे हो आप, अगर निहत्था कैसे मारूंगा। दूसरी बार भगवान ने कहा, मैंने तुझे कहा ना मार इसको, तब कर्ण ने सुन लिया। कर्ण ने जैसे कान से सुना, कर्ण हंसने लगा और तुरंत कहा, है केशव, है कृष्ण, अब क्या कर रहे हो, आपके शिष्य को आप अधर्म में लगा रहे हो। कल दुनिया वाले कहेंगे कि निहत्थे पर वार किया और कर्ण को मरा दिया। अर्जुन की, आपके शिष्य की क्या होगी, आपके भक्त की बदनामी होगी। जैसे मतलब अब कर्ण क्या कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है ना, कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। तब भगवान उनको कहते, अरे दुष्ट, तू धर्म की बात कर रहा है। जब नियम थे सब और नियम के अनुसार पांडव चल रहे थे, नियम भंग किसने किया, कहा भंग किया, पहला नियम भंग किया जब अभिमन्यु को 8 लोगों ने मिलकर मारा। बाकी अभिमन्यु को मारना था, चंद्र का अंश है अभिमन्यु, वो चंद्र खुद कहते हैं कि मेरे पुत्र अभिमन्यु को ताकत नहीं किसी को मारने की। 8 योद्धा मिलकर मारा ना इसे। और पहला वार किसने किया था, द्रोणाचार्य ने। इससे दुष्टद्युम्न ने उनको मारा। क्यों, दुष्टद्युम्न को 2 गुस्सा था, एक तो उसने इनको मारा था, अभिमन्यु को पहला वार किया था, और दूसरा तो उनके पिता के साथ वो था, तो दोनों था। तो भगवान ने कहा कि तू धर्म की बात कर रहा है। कर्ण जब अभिमन्यु को मारा, 8 के जन्म, कहा था तेरा धर्म। द्रौपदी को परिसभा में, है ना, चिर दुशासन खींचा, तब तू कहाँ था, वही था ना, तब तेरा अधर्म कहाँ गया था। और तीसरा, लाक्षागृह में पांडवों को मारने की कोशिश की,
तब कहां था तेरा धर्म, तब कहां था तेरा धर्म। और ऐसा भगवान ने डांटा अर्जुन को, कर मार इसको। और अर्जुन ने जैसे भगवान ने जोर से बोला मार, तो अर्जुन ने तुरंत तीर खींचा, क्योंकि भगवान ने उसको समझाया कि धर्म क्या है। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है, भगवान जो कहते हो धर्म। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कोई योद्धा है, वो युद्ध करने के लिए सरहद पर खड़ा है, सरहद पर युद्ध करने के लिए खड़ा है और मारने का आदेश है पूरा, किसका, सरकार का, मारने का आदेश है। अब वो 25 लोगों को मार देगा, सरकार उसको क्या देगी, मेडल देगी, मेडल देगी, उनको इनाम देगी। लेकिन वही व्यक्ति जब रिटायर्ड हो जाए और अपनी गली में, घर में आकर आजू बाजू वाले को मार दे तो सजा होगी उनको, वहां सरकार का आदेश था। वैसे ही जब भगवान कहते हैं ना वो धर्म हो जाता है ना। युधिष्ठिर महाराज को एक क्षण के लिए युधिष्ठिर महाराज को नरक में जाना पड़ा था, बाबत पड़ी। क्यों? युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के साक्षात, कभी झूठ नहीं बोले। लेकिन जब युद्ध चालू था ना, तो युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय अचानक द्रोणाचार्य सामने आए और भगवान ने कहा था भीम को, एक मतलब प्लानिंग किया था, तो भीम ने बहुत, क्योंकि युद्ध जो चल रहा था ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ अब खड़े हो तो दूसरा व्यक्ति वहां युद्ध का आपको दिखेगा। इतना मतलब समुद्र देख लो आप, इतनी बड़ी जगह है कुरुक्षेत्र, आप जाओगे तो, अभी तो सब छोटा छोटा हो गया, बहुत बड़ी जगह थी, विशाल समुद्र के समान। तो भीम ने जोर से आवाज किया कि मैंने अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, जोर जोर से। वो आवाज कान पे पड़ी द्रोणाचार्य जैसे सुना मेरे पुत्र को मार दिया, उनको यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो द्रोणाचार्य पुत्र है अश्वत्थामा, वो चिरंजीवी है, वो तो मर नहीं सकता। लेकिन जब भीम ने कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, द्रोणाचार्य ने हथियार छोड़ दिए, दुखी हो गए, द्रोणाचार्य दुखी हो गए। तो अब वो कौन था, अश्वत्थामा कौन था, वो हाथी था अश्वत्थामा। अब युधिष्ठिर महाराज, द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैं एकदम कंफर्म करता हूं। कंफर्म किसके करूं, कोई भी झूठ बोल सकता है, इससे तुरंत उसने पूछा युधिष्ठिर कि युधिष्ठिर तू मुझे बता कि क्या ये सत्य बात है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर मना करेंगे ना कि गलत बात है ना, पता था युधिष्ठिर। लेकिन भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर तू बोल, तू बता कि अश्वत्थामा मर गया है। अब युधिष्ठिर जो है वो कैसे बोल सकता है, क्योंकि धर्म ना वो बोल नहीं सकता ना। लेकिन भगवान ने कहा तू बोल दे। अब भगवान ने बोला, युधिष्ठिर कंफ्यूजन है, लेकिन युधिष्ठिर ने फिर भी क्या बोला द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरवा। अब अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन वो नर था या फिर वो कुछ पता नहीं। मतलब भगवान ने जो बोला था उनके परफेक्ट उसने पालन न करने के कारण युधिष्ठिर महाराज को एक क्षण के लिए, एक समय के लिए उनको नरक में जाना ये कारण था। इससे भगवान जो कहते हैं वही धर्म बन जाता है। इससे हमको भगवान के आदर्श का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जो है उसमें अर्जुन ने 16 प्रश्न किए हैं। 16 प्रश्न में आपके जीवन में, आप जो जीवन जी रहे हैं ना हम सब, उस जीवन में जितने भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, एक नहीं 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्रॉब्लम है उनके सब सॉल्यूशन कहां दिए हैं, भगवद पढ़ लेना। जितने भी जीवन में सॉल्यूशन, प्रभु जी मुझे आप प्रॉब्लम है, ये है, कोई भी हो प्रॉब्लम, सब भी सॉल्यूशन भगवद गीता में दिए है। अर्जुन ने 16 प्रश्न किए हैं, भगवान ने उनका जवाब देते हुए पूरा भगवद गीता कहा है, सब जवाब आ गया। हम करते क्या, हम अपनी बुद्धि चलाते हैं। जीवन जीने में क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से जीवन। भगवान ने ज्ञान दिया और फिर कर्म दिया, कर्म योग मतलब दोनों समझाया, उसके बाद बुद्धि योग समझाया। कहा कि बुद्धि के द्वारा कर्म और ज्ञान दोनों का उपयोग करना है, उसको बोलते बुद्धि योग। लेकिन उनको छोड़कर हम अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं। योग मतलब क्या है, जुड़ना। अब जो भी कर्म करते हैं उसको भगवान के साथ जोड़ो। मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हो और पैसे कमाते हो, तो उससे आप अन्न लाते हो, सब्जी लाते हो, जो भी लाते हो, उनको पकाइए अच्छी तरह से, कोई बात नहीं, और फिर आप उनको भगवान का ऑप्शन कीजिए। तो इस तरह से आप इस कर्म को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। अन्न कहां से उत्पन्न होता है,
पृथ्वी से। पानी कहाँ से आता है? आकाश से। अग्नि के द्वारा हम खाना भी नहीं पका सकते। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4थे अध्याय के 4 नंबर के श्लोक में कहते, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी जो भी है वो मेरे शक्ति है। और जो भी प्रकट होता कहां से होता है? हम कहाँ रह रहे हैं? अभी पृथ्वी पर रहे हैं। पृथ्वी भगवान कहते मेरी शक्ति है। तो ये भगवान जो कहते वो धर्म है, और इस हिसाब से हम जब चलेंगे तब हमको शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। वरना हम निश्चित ही जो चिंता और दुख है उससे निकलने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जिस तरह से कीचड़ होता है, दलदल, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में? दलदल बोलते हैं। वो दलदल में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? वो निकलने का प्रयत्न करेगा तो क्या होगा? और जितना निकलने का प्रयत्न करेगा उतना वो अंदर फंसता जाए दलदल में। अगर बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई अगर रस्सी फेंके या कोई हाथ दे तो बाहर निकल सकता है। बाकी हम ये दलदल की बात मैंने कही, ये जो है संसार क्या है? दलदल है। अब जितना हमारी खुद की शक्ति से दुख से और चिंता से निवारण करने का प्रयत्न करेंगे इतना हम अंदर धंसते जाएंगे। इससे हमको इस सॉल्यूशन भगवान ने दिया है भगवद गीता में। तो मुझे भगवद गीता है यहाँ, कोई बात नहीं, जानो नहीं नीचे। भगवद गीता में सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया, कैसे आपको निकलना है। इससे हमको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जब भागवतम आप कथा सुनते हो ना, भागवतम में जब नारद मुनि भक्ति महारानी के पास वृंदावन में थी, भक्ति स्त्री रूप में थी, तो नारद जी को देखकर भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और भक्ति महारानी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र जो है मूर्छित हो गए। तब नारद जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। और भक्ति महारानी को नारद जी कहते कि हे भक्ति महारानी, तू चिंता खामखा कर रही है, तू वृथा खेदयति बाले अहो चिंता तुरो कथम। तू वृथा एकदम है ना, खामखा तू खेद कर रही है, चिंता में है ना। अहो चिंता तुरो कथम, क्यों चिंता कर रही? क्यों? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुख गमिष्यति। तू भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर, भगवान का नाम ले, तेरा दुख चला जाएगा, क्योंकि साक्षात धर्म है। तो तुरंत भक्ति महाराज ने कहा कोई ऐसे एग्जाम्पल है जिसके दुख दूर हो गए हो? हम तो तुरंत मांगते हैं एग्जाम्पल है। नारद जी तुरंत एग्जाम्पल देते। द्रौपदी परिताता एन कौरव कश्मलात। द्रौपदी कहाँ फंस गई थी? कौरव के द्वारा। कौरव उसकी है ना, मतलब इज्जत पर खेल रहे थे, मतलब साड़ी खींच रहे थे, उसको नग्न करना चाहते हैं। वहां कौन किसने बचाया? और पालिता गोप सुंदरिय, और जो गोप मतलब गोपिया ब्रज में वृंदावन में जो गोपिया थी उनकी रक्षा है ना, तृणावत से, बकासुर से, अनेक राक्षस थे। किसने की? पालिता गोप सुंदरिय स कृष्ण पामिनोगत। भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं, उनको तो पुकार। अब नारद जी इतने बड़े संत है, वो भी है ना उनका दुख दूर कर सकते। उसने किसके पास भेजा? कृष्ण के नारद जी। और नारद जी का नाम ले तो नारद जी के नाम लेते हैं तो लोग हंसते हैं। नारद मतलब झगड़ा कराने वाला। नारद जी से बड़ा कोई संत ही नहीं है वास्तव में। ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? प्रहलाद के गुरु कौन है? जो भगवान को प्राप्त हो गए। वेदव्यास जी है, उसके गुरु कौन है? वाल्मीकि के गुरु कौन है? बड़े बड़े नाम है, उसके गुरु कौन है? वो नारद जी कहते हैं। हमको किसकी शरण में जाना चाहिए? देखो संसार कैसा है पता है? आपने केक खाया है, हैप्पी बर्थडे वाला बर्थडे मनाते हैं ना, केक खाते हो ना। एक व्यक्ति प्रसाद भोजन करने बैठा लाइन में, तो सबको केक दिया। तो एक व्यक्ति के पास आया केक, तो अब एक व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसने एक चौरस टुकड़ा था, वो केक एक साइड से काटा और मुंह में डाला। तो देखा तो खारा, एकदम खारा। केक खारा होता है, वो मीठा होता ना, एकदम केक खारा था। तो उसको मुंह बिगड़ गया और उसने केक रख दिया वापस। फिर आजू बाजू में देखा
फिर बोला कि इन लोगों तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, शायद मैंने गलत जगह से काट लिया, इसे वापस क्या उठाया और घुमाकर दूसरी जगह से काटा। वापस कैसा लगा? खारा, वापस मुंह बिगड़ गया, वापस रख दिया, वापस बाजू में दिख रहा है। फिर बोला अभी मैंने और एक बार गलत जगह से काटा है, पकड़ के तीसरी साइड घुमाया और वापस मुंह में डाला तो वापस कैसा लगा? कहने का मेरा तात्पर्य कि संसार में आप कोई भी जगह पे जाओगे ना, दुख से बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं 8वें अध्याय के 15वें नंबर में श्लोक में कि अर्जुन मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। अर्जुन इस जगत में आलय मतलब समुद्र, दुख मतलब समुद्र समान दुख है। समुद्र में आप जाओगे तो वहां पानी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, तो भगवान के दुख के अलावा कुछ है ही नहीं रहा। मामुपेत्ते तो कौन थे? अगर कोई व्यक्ति मेरे शरण में आता है तो दुख से निवारण हो सकता है, सभी दुख से। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्योंकि हम सब चिंता में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता, कभी ये हो गया, तो सब सॉल्यूशन भगवत गीता में है। इसे शुरुआत कहां से किया था? सत्संग से, है ना। जब हनुमान जी किसको मिले थे? लंकिनी को मिले, हनुमान जी का दर्शन कर लंकिनी प्रसन्न हो गई कि आज मेरा पुण्य, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने घर ये आज चेंज किया है ना, आपने मतलब गृह प्रवेश किया है, तो घर में कैसे रहना चाहिए वो लंकिनी सिखा रही है। कौन सिखा रहा है? लंकिनी। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, लंकिनी मिली, हनुमान जी का दर्शन करके लंकिनी का हृदय चेंज हो गया और कहा कि तात मोर यति पुण्य बहुता, देख ही नयन राम कर दूता। मैंने राम के दूत का दर्शन किया, मैं धन्य हो गई। अब वो लंकिनी हनुमान जी को कह रही, का अंदर जाना है आपको, मैं जान दे दूंगा, लेकिन याद रखना क्या करना है अंदर जाकर। लंकिनी हनुमान जी को एक सुंदर संदेश देती है ना। हनुमान जी को कहती है कि आप जाइए। हनुमान जी को लंकिनी कहती कि आप अंदर प्रवेश कर सकते हो, लेकिन क्या करना अंदर जाके? प्रवेशी नगरी, नगर में प्रवेश कीजिए। प्रवेशी नगरी कीजिए सब काजा, काजा मतलब काम। आप प्रवेश करो नगरी में और जो भी काम करना है, आपको राक्षसों को मारना है, वृक्ष उखाड़ना है, जो भी करना है, आग लगाना है, करना है, जो भी करो, आपको मित्रता करनी है, जो भी करना है करो। प्रवेशी नगरी कीजिए सब काजा, लेकिन एक याद रखना, क्या? हृदय धरी कौशलपुर राजा। हृदय में राम को रखना, मुंह में राम का नाम रखना, है ना। और आप जो भी काम करना है करना, आपको कभी प्रॉब्लम। लंकिनी सी बोल रही है हनुमान जी को, हनुमान जी तो बोला गुरु है। अब मैं आपको प्रश्न कर, लंकिनी में ऐसा ज्ञान कहां से आया? वो तो राम है ना, राक्षसों को दर्शन डेली राक्षसों को मिलती है और राक्षस से आदान प्रदान करते, कुछ माँ से जो भी है, राक्षस क्या करते? तो लंकिनी हनुमान जी को ऐसी सुंदर बात बताया, उसका कारण क्या है? आपने भागवतम पढ़ा है कभी? हिरण्यकश्यप का नाम सुना? हिरण्यकश्यप राक्षस प्रहलाद को मारना चाहता। हिरण्यकश्यप जब स्नान करने जाता ना, तो बाहर इंद्र चंद्र वरुण वो सब टोवाल लेके खड़े रहते कि अभी आएंगे और उनको हम देंगे शरीर पोंछने के लिए। इतना उसका प्रताप था। हिरण्यकश्यप जो है उसने प्रहलाद को बहुत मारने का प्रयत्न, लेकिन आप जब भागवत में हिरण्यकश्यप जो बोल रहा है ना, वो अगर आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हिरण्यकश्यप नहीं बोल रहा है, ये साक्षात भगवान बोल रहे हैं। इतना ज्ञान था उसमें, लेकिन फिर भी वृत्ति कैसी थी? राक्षस। यहाँ इनकी भी वृत्ति क्या थी? राक्षस की थी, लेकिन दर्शन किसके हुए? हनुमान जी के। और हनुमान जी के दर्शन के कारण ही उसमें क्या गया? ज्ञान गया। कितना भी कोई व्यक्ति मूर्ख क्यों ना हो, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम जिसको समाज ने निकाल दिया है, कुछ काम का नहीं, वो व्यक्ति जब साधु बन जाता है, संग में आ जाता है और साधु बन जाता है, बड़ी बड़ी बात करने लगता है, तो व्यक्ति कहता है अरे बाप रे, ये क्या था और क्या हो गया? इसका कारण क्या है? क्योंकि एक संगति, देखे आप कई
कई ने संगति किससे किया? मंथरा से। राम है ना, राम वो बाहर से आते ना तो पहले कौशल्या उनकी सगी माता है, उनके रूम में महल में नहीं जाते थे, पहले कहाँ जाते थे? कैकेयी के पास। इतना प्रेम करती थी कैकेयी राम को, लेकिन एक संग, मंथरा के संग के द्वारा राम को क्या दे दिया? वनवास दे दिया। इससे हमको भी संग किसका करना चाहिए? भक्तों का, मतलब जो भगवान का भजन कर रहा है, भगवद गीता पढ़ रहा है, उस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है। संसार में आप देखिए हमारा जो कृष्ण भावनामृत है उसमें अनेक गृहस्थ है, बीवी बच्चों के साथ रहते और साथ में जैसे ये है हमारे राकेश प्रभु हैं, प्रभु जी है, वो अपनी फैमिली के साथ, माता जी देखिए तिलक बिलक सब, और बिजनेस करते काम है ना, फर्स्ट क्लास, बच्चे हैं, बीवी हैं, घर है, काम काज सब कुछ है, लेकिन फिर भी सेंटर में कौन है? भगवान है। जब इस तरह से हम कार्य करते हैं ना तो समझो कि अब ये जो घर है ना वो घर नहीं रहता है, तो क्या बन जाता है? भगवान का मंदिर बन जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, जे गृह भजन देखी ते गृह गोलोक भाई। जिस घर में भगवान का भजन होता है ना वो घर नहीं रहता है, वो मंदिर हो, भगवान का धाम हो। एक संत तो कहते हैं, आप गलत मत समझना, एक संत की बात है, वो कहते हैं कि अगर आप घर में रहते रहते न तो आप भगवान का भजन कर रहे हो और खाली भोग कर रहे हो, खाना पीना ऐश करना मौज करना, और भगवान का कुछ धर्म का बात ही नहीं है, तो आपको नर्क में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका घर ही नर्क है वो, तो घर में चिंता दुख उपाधि से आप मरोगे, है ना। अगर आप घर में अगर धर्म का पालन, भगवान का भजन करें तो आपको भगवान के धाम में जाने की जरूरत नहीं है, वो घर ही आपका सुख आनंद और समृद्धि देगा। संत कहते हैं, बहुत अच्छी वाणी है उनकी, है ना, कि आपको आनंद देगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि जो संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक संग होने से कई ने भगवान राम को खो दिया, लेकिन एक संग इससे हमको जीवन में देखो पता नहीं कितना समय कोई पता नहीं है, कोई कह सकता है कितना समय जीने वाला। एक मेरा मित्र था पार्थ प्राण, उसका छोटा भाई था 15 साल, इतना सुंदर एक मृदंग बजाता था। हम सब एक बार फार्म हाउस में गए, वहाँ 25 छोटे लड़के, मतलब 21-22 साल के लड़के को लेकर गए, वहाँ भगवद गीता सेमिनार कर रहे थे। तो भगवद गीता सेमिनार करते 2 बजे का समय था, स्विमिंग पूल था, तो सब स्नान कर रहे थे, तो ये भी गया अंदर, लड़का बस 15 साल का था, और अंदर जैसे गया और बाहर आकर वो ऊपर चढ़ा और पूरा ड्राइव लगा हुआ अंदर, तो बल्ब था, तो बल्ब उसको बंद था, बल्ब नीचे से चालू था लेकिन बल्ब खराब हो गया था, ऐसे चालू था, तो उनको लगा बल्ब बंद है, मैं निकाल देता हूँ जिससे कोई तकलीफ ना हो। तो जैसे खोलने गया तो वही, और गिरा अंदर, सबको करंट लगा, पानी में वो गिरा, सबको करना, भगवान की कृपा ऐसी, सब मर जाते। 18 बच्चे थे, दूसरे 18 सब मर जाते, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त देख गया, उसने वो जो गिरा ना साथों साथ ही उसने स्विच बंद कर दिया, और वो जो बच्चे उसमें 4 या 5 को तो पंचर हो गया था पहले, ठीक है। तो कब मौत आ जाए कोई कहा नहीं जाता है, इससे मौत आए मतलब निश्चित है, आज नहीं तो कल आएगी, तो उससे पहले हमको संदेश, भगवान का संदेश देना चाहिए। सुबह जगकर हम फोन देखते हैं, न्यूज देखते हैं, पेपर वाला कि भाई अमेरिका में क्या हो, पाकिस्तान में क्या हो, आज मैच है तो मैच में क्या हो, अनेक प्रकार के। लेकिन हमको पूरा जीवन में एक बार विचार करना चाहिए कि चलो ये सब तो हम सुनते रहते हैं, क्या हुआ, लेकिन भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में, वो मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर वो जिज्ञासा करोगे ना तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे। इससे हमको बहुत सावधानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, वो सब कुछ पशु भी करते हैं, पशु भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, पशु भी पुत्र उत्पन्न करते हैं, और पशु भी नींद सोते हैं, आहार निद्रा भाई, और वो भी पशु भी, उसमें कोई नया नहीं है। नया वो है जब हम भगवान की वाणी को श्रवण करें और इस हिसाब से जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न कीजिए।
ठीक है। तो ये जो भी मोटा मोटी मैंने आपको वहां से बात बताई, सार रूप में बात बताई, उसको समझना चाहिए। वैसे आप जैसे बाहर जाओगे तो निश्चित भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा मन भी ऐसा है, भूल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ हमको किसी ने एक गालियां दे दी तो 10 साल तक वो याद रखेंगे। सही है, वो नहीं भूलते हैं, लेकिन ऐसी बात तो भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी अब अगर ऐसे नित्य सत्संग करते रहेंगे तो हमको नहीं होगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रानंदा जय गौरंगा 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 जय गौरंगा